लोग में आप रहिए भाई। नवीन कपूर, मैं महामंत्री हूँ महानगर का, और श्री निकेतन जी हैं जो कि मीडिया प्रभारी हैं जिला के। और इसके साथ जो हमारे महानगर और जिले की टीम, जैसे किशोर सेठ जी और ये सब जो टीम यहाँ लगी हुई थी मदद के लिए। अब मैं एक लाभार्थियों का सम्मान होना है। मैं आश्रय पांडे जी, किसान सम्मान निधि इनको मिली हुई है लगातार जी, इनको भी शौचालय। सोनाली पांडे, आप सबको नरेंद्र मोदी जी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामना, और योगी जी की तरफ से कि नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई की मोदी सरकार पार्ट 1 पार्ट 2 मिला के 8 वर्ष की 30 मई को जो पूर्णता हुई है, उसकी उपलब्धियों के विषय पर आप सब लोगों से कुछ निवेदन के लिए उपस्थित हुआ हूं। इस मौके पर हमारे डायस पर उपस्थित संगठन के सभी वरिष्ठ जन, माननीय जनप्रतिनिधिगण और हमारे मीडिया से जुड़े इसके सभी वरिष्ठ जन, हमारे संगठन के वरिष्ठ मीडिया से जुड़े वरिष्ठ जन, और काशी की बहुत ही आदरणीय सम्मानित मीडिया के हमारे सभी भाई लोग, और मीडिया में हमारी जो मुझे खुशी है 1-2 मातृशक्ति भी दिखलाई पड़ रही है, वो सभी लोग, मैं सभी के प्रति आदर व्यक्त करता हूँ। प्रिंट मीडिया के लोगों को असुविधा तो नहीं हो रही है सामने? नहीं, थोड़ा देशवासियों का सौभाग्य है और काशीवासियों का दोहरा सौभाग्य है। समर्पित व्यक्तित्व श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जिनकी अगुवाई में आज एक बहुत ही जिम्मेवार, विश्वसनीय, लोक कल्याणकारी सरकार लगातार सेवा करते हुए जनता के आशीर्वाद से चल रही है। उपलब्धियों की चर्चा के पूर्व में हम और यहाँ बैठे अनेक वरिष्ठ सभी लंबे अरसे से सामाजिक जीवन में काम कर रहे हैं, राजनीतिक जीवन में काम कर रहे हैं। राजनीति में जो लोक कल्याण के काम मोदी जी की सरकार ने, मोदी जी की अगुवाई में किए, उसके साथ साथ लंबे अरसे से राजनीतिक निर्णयों पर, सरकारों के घोषणाओं पर, पॉलिटिकल पार्टीज के संकल्प पर, घोषणा पत्रों पर लोगों का विश्वास समाप्त सा हो गया। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने अपनी विशिष्ट कार्यशैली से, पूरी उनकी टीम ने और उनके मार्गदर्शन में भाजपा शासित, राजग शासित सभी राज्य सरकारों ने, केंद्र शासित प्रदेशों ने, पूर्वोत्तर भारत के राज्यों ने और अनेक अन्य राज्य सरकारों ने भी इतना बेहतर लोक कल्याण का काम किया है कि आज राजनीति में नेताओं पर पुनः विश्वसनीयता, पॉलिटिकल पार्टी भी घोषणा के अनुसार काम कर सकती है, ये जन विश्वास कायम करने में मोदी जी भारत में आज़ादी के बाद सबसे सफल नेता के रूप में, एक यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप में साबित हुए हैं। ये सबसे अहम उपलब्धि है। आज 8 वर्षों में मैं निवेदन पूर्वक आग्रह रखना चाहूँगा कि नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में काशी का सांसद और भारतीय जनता पार्टी और राजग गठबंधन से घोषित प्रधानमंत्री के कैंडिडेट के रूप में चुनाव उनके ही अगुवाई में, उनके आकर्षण में, उनके व्यक्तित्व की छाया में लड़ा गया, चुनाव जीता गया। औपचारिक रूप से संसदीय दल के नेता चुने गए।
संसद के केंद्रीय कक्ष नई दिल्ली में और संसद में प्रवेश करते समय संसद को लोकतंत्र का मंदिर मानकर वहां माथा टेक के अपने कदमों की शुभारंभ करते समय जो वाक्य उन्होंने कहा, मेरी सरकार गरीबों के लिए समर्पित रहेगी, उस पर कदम ब कदम चलते हुए लगातार उन्होंने ऐसे स्टेप उठाए, चाहे जनधन खाता हो, स्वच्छ भारत में सबको शौचालय हो, हर एक को छत देने की प्रधानमंत्री आवास महत्वाकांक्षी योजना हो, चाहे लोगों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने की, और वो भी ध्यान रखने का विषय है 130 करोड़ से बड़ी आबादी का देश, चाहे लोगों के बीच में गैस चूल्हे देना हो, जिस भी रूप में आज नई योजना जल जीवन मिशन हो, अनेक कदमों से भारत में गरीबी कैसे दूर हो, लोग कैसे अपना जीवन बेहतर जिए, लोग विकसित देशों की तरह कैसे सम्मान की जिंदगी जिए, और उसमें भी कठिन नारकी जीवन से कैसे हमारी माँ बहनें निकले, उनकी लाज भी, उनकी मर्यादा भी रहे, उनका स्वास्थ्य भी रहे। उपलब्धि में कितनी उल्लेखनीय बात है कि इसी काशी में जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी का शाहपुर में कार्यक्रम होगा, मेरे वरिष्ठ सहयोगियों को याद होगा, तो वहाँ शौचालय पर लिखा था इज्जत घर, और माननीय मोदी जी ने काशी के शाहपुर, संभवतः रोहनिया विधानसभा के सहनसापुर, धन्यवाद हंसराज जी, सहनसापुर में रोहनिया विधानसभा से हर एक स्टेप से इसके पहले की सरकारों को गरीबी हटाओ नारा देना, कुछ कार्यक्रम बनाना, फिर गरीबी हटी, कुछ मदद हुई कि नहीं हुई इसे भूल जाना। लेकिन मोदी जी दिन रात अहरनिश इसको मॉनिटर, उनकी टीम मॉनिटर, उनके मार्गदर्शन में सारा सिस्टम मॉनिटर करता रहा, जिसका प्रतिफल है कि यह सरकार गरीबों की भलाई के काम करके दुनिया में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान बनाई है। और उस क्रम को सेवी और क्षेत्रीय भाषाओं की प्रिंट मीडिया को, सभी टीवी चैनलों को, और मेरी इस बात को अपने अंतर मन में आप सब विश्लेषण करेंगे कि 8 वर्ष की उपलब्धियों में जब हमारी सरकार ने ये कहा कि यह हमारी सरकार सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए समर्पित है, तो सारे देश ने इसको 100% प्रामाणिक माना। 2014 में हमारे देश में एक व्यक्ति की सालाना आय 79,000 सांख्यिकी विभाग का आंकड़ा था, 69,000 रुपये सालाना थी। अब वह आय, औसत आय हिंदुस्तान में हर आदमी की आय इन 8 वर्षों के अंदर 1.5 लाख रुपए प्रति व्यक्ति की आय सालाना हुई। यह हमारी आय की वृद्धि है। इस तरह स्वास्थ्य की दृष्टि से जनजीवन का स्वास्थ्य बेहतर करने के लिए कितना अहम कदम उठाया, ये बड़ी रेखांकित करने वाली बात है। आदरणीय अटल जी के जमाने में 6 एम्स बने, मोहन जी 10 साल रहे, 1 एम्स बनाए, रायबरेली अधूरे गए, मोदी पार्ट 1 ने उसको पूरा किया। के जमाने में 8 साल में 15 एम्स बने, 15 एम्स, 18,100 करोड़ की PLI लॉन्च की माननीय मोदी जी की अगुवाई में। लिथियम बैटरी, जो आज बैटरी आज सबसे दुनिया में एडवांस लगती है, गीगावाट का ACC बैटरी की क्षमता का निर्माण हिंदुस्तान में 18,100 करोड़ का PLI लॉन्च किया गया। 50 गीगावाट का लॉन्च कर रहे हैं, तो पता नहीं इसलिए पूरा करने के लिए, क्योंकि आज अमेरिका को जान के खुशी होगी कि 128 गीगावाट बनाने के लिए लोग आए, जिनको पैरामीटर पे जांचा गया। 108 गीगावाट कैपेबल आई, हमको 50 गीगावाट हमने उनको दिया है, और संभावनाएं अनंत हैं। निर्भर आपको स्मरण होगा, वो लॉबी काम करती थी, विदेश से रक्षा उपकरण आएगा तो उसमें कमीशनबाजी बड़े पैमाने पर होगी। इस कमीशनबाजों की कमर तोड़ दी मोदी जी ने, और में 200 से ज्यादा रक्षा उपकरण यहाँ बन रहा है। और भारत आज दुनिया के कई देशों को रक्षा उपकरणों को निर्यात कर रहा है। बहनों को नारकी जीवन से उबारना, ऐसे पुराने कानून
ब्रिटिश न्यायालय का मैंने बयान पढ़ा एयरपोर्ट के निदेशक का कि आप सब के मीडिया के धाम के निर्माण के बाद एयर कनेक्टिविटी भी बढ़ी और हमारी आय, एयरपोर्ट की आय कई गुना बढ़ गई। मैं समझता हूँ कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का वो जो नर्मदा का वो सरोवर स्थान है, उनकी मूर्ति दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति, वहाँ पर जो अपने आप में इसी तरह से दिल्ली मेमोरियल, आज प्रधानमंत्री संग्रहालय बिना किसी भेदभाव के सभी प्रधानमंत्रियों का और उनके व्यक्तित्वों का, उनके देश के प्रति योगदान का, चाहे वो इंदिरा जी हों, चाहे वो राजीव जी हों, चाहे चौधरी चरण सिंह हों, चंद्र जी हों, इंद्र कुमार गुजराल हों, देवे गौड़ा हों, नरसिंह राव हों, आदरणीय अटल जी, सब के बारे में एक विस्तृत प्रधानमंत्री संग्रहालय पूरे देश को एक बड़ी दृष्टि लेके मोदी जी चलते हैं। उपलब्धि है देश वर्तमान पीढ़ी जाने की इन सब नेताओं ने देश के लिए क्या किया। भले ही कोई 6 महीना रहा, कोई 4 महीना रहा, कोई 9 महीना रहा, कोई 1.5 साल रहा, कोई 28,000 छात्रों को सुरक्षित निकालना कभी आपने सुना नहीं होगा। मोदी कैबिनेट के 5 मंत्री यूक्रेन की सीमाओं पर 5 देशों में डटे थे और हर बच्चे उनके खाने की, रहने की व्यवस्था करते हुए अपने देश लाने की एक गार्जियन की तरह से चिंता। जिस तरह से वैक्सीनेशन किया और जो देश, कल्पना करिए आज मोदी और मोदी के मार्गदर्शन में सारा कुछ न होता तो देश, कितनी बड़ी आबादी का देश की कितनी कठिनाइयां बढ़ती। वहाँ समय से रिसर्च स्कॉलर्स को, रिसर्च टीम को 100 करोड़ रुपया कोरोना की स्टार्टिंग होते ही रिसर्च करने के लिए देना, स्वयं इंडस्ट्रीज को जाके देखना, उनकी पीठ थपथपाना और उस वैक्सीन के बाद समयबद्ध दूसरी सरकार रहती तो पहले ऊपर से शुरू होता। सरकार थी कि पहले कोरोना वॉरियर लगे, पहले फ्रंट लाइन वर्कर लगे, फिर हमारा पुलिस के जवान, हमारी नर्सेज, हमारे मेडिकल, हमारी ये टीमें। मोदी जी विगत दिनों वहाँ विदेश के और एक सम्मेलन में गए थे, यूरोपियन, सब जगह वैक्सीनेशन पॉलिसी, दुनिया को वैक्सीन की मदद में मोदी जी का हर जगह वेलकम हुआ। मानवता की सेवा के लिए हिंदुस्तान मांगने वाला, मांग के अपना इलाज करने वाला देश, देने वाला देश बना। G20 का सम्मेलन भारत में होने जा रहा है, दुनिया का सबसे विकसित, जिसमें आज हम विशेष सदस्य हैं, बराबर के टक्कर में पहुंच जाएगा, उससे भी आगे निकलेगा। ये उसे भी कैसे ससम्मान लाया जाए, ससम्मान भारत का गौरव बढ़ाया जाए। काशी से मां अन्नपूर्णा की मूर्ति चोरी गई थी, उसे अपने प्रभाव सरकार की पहल पर 100 वर्ष बाद उसी पूजन संस्कार के साथ मां अन्नपूर्णा की मूर्ति को काशी लाना, ऐसे अनेक उपलब्धियों से भरा 8 वर्ष का पुनः। मंत्री स्वास्थ्य की एक बात करते हैं, आप तो पत्रकार रहे नहीं पढ़े। 20 साल पहले पत्रकारों को एक सुविधा विभाग से कार्ड मिला करता था स्वास्थ्य के लिए, अब वो कार्ड बंद हो चुका है। कम से कम आयुष्मान भारत का कार्ड उपलब्ध करा दीजिए यहाँ के पत्रकारों के लिए। मैं, आपकी बात मूल्यवान है, आयुष्मान भारत कार्ड के अलग मानक है, लेकिन ये बात मैं उचित जगह पहुंचाऊंगा। बहुत महत्वपूर्ण बड़ी चर्चा हो रही है बनारस में जी। मैं रिपीट करूं, प्लेसेस ऑफ स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991, इस पर चूंकि ज्ञान वापी का प्रकरण जब से उठा है तब से इसको लेकर के बड़ी चर्चा हो रही है। यहाँ के संतों ने भी मांग की है कि इसको, ये कानून खत्म किया जाना चाहिए, बदलाव होने चाहिए, जिससे हम अपनी बात कह सकें। तो क्या इस पर अगले सत्र में केंद्र सरकार कोई इस तरीके का विधेयक ला करके उसमें कुछ बदलाव करने की सोचेगी? और दूसरी एक बात, ये कब तक गोल पूरा करने का है? वैसे तो आप लोग पहले टारगेट को समय से पहले करने की तय, सभी पवित्र स्थलों के लिए अटूट हैं और लेकिन आज का विषय हम 8 साल के सुपर ही चल, ये 2-3 घटनाएं एक शिक्षिका आपने रखा है, ये दुखद है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि आतंकवादियों के पांव वहाँ उखाड़ दिए गए हैं कि ऐसे आतंकवादियों को माकूल जवाब तत्काल हमारी सरकार की वहाँ टीम दे रही है।